नमस्कार दोस्तों, वाइब्रेंट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम एसएससी जीडी की जो टेस्ट सीरीज से 2025 है उसके पेपर आईडी 252 के रीजनिंग के सॉल्यूशन की चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहा है कि अल्पाइन वर्ड दिया है और इसका कोड दिया है। आपको क्या दिया हुआ है, 171 दिया है। तो देखिए ये जो अल्पाइन वर्ड है, सबसे पहले अल्फाबेट लेटर के आप लोगों को नंबर लिखने चाहिए। तो देखिए ये तो है 1 + 12 + 16 प्लस आई का 9 है, 14 है और 5। इन सबको सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। तो देखिए प्लस करते हैं तो 12 और 1 13, और 13 इसमें ऐड करेंगे तो 29, और 9 38, और 4 42, 52, 5 57। और उसके बाद देखिए इसको हम लोग यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करने वाले, 171 के लिए ये गुणा 3 है। और तीन जो यहां पर देखिए, अब तीन यहां पर क्या है, A I E, तीन वोवल्स है। तीन यहां पर क्या है, वोवल्स हैं। इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। और अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 171 आएगा। ऐसे देखिए स्प्रिंग वर्ड लिखा है, तो ये आपका वर्ड है स्प्रिंग। और स्प्रिंग वर्ड को सबसे पहले आप लोग नंबर लिख लो यहाँ पर। तो ये 19 प्लस ये 16 है, प्लस 18 प्लस 9 प्लस 14 प्लस 7। तो सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखिए 19 + 16 ये आपका 35 है, और 35 + 18 करेंगे तो ये आपका 53 है, और इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये 62, और ये 14 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 76, और ऐड करेंगे तो ये 83 आ रहा है। और देखिए 83 लिखा है, इसका मतलब यहां पर केवल और केवल एक ही वोवल था। यहां पर जो वोवल है वो केवल एक ही था, और वो वोवल क्या था, आई था। इसका मतलब एक ही वोवल है तो इसको एक से मल्टीप्लाई किया है, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 83 है। ऐसे देखिए कैपिटल वर्ड का पूछे आपसे, तो कैपिटल वर्ड में जो अल्फाबेट लेटर हैं उनके नंबर लिखने चाहिए आपको। और ये देखिए आपका जो वर्ड है वो कैपिटल है, और इसमें सी का नंबर होता है 3 + 1 + 16 + 9 + 20 + 1 + 12 है। इनको ऐड करना है। तो देखिए ये आपके पास 4 16 20 और 9 29, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 49, और ये क्या आ जाएगा 50, और ये 12 ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ वोवल से। तो देखिए इसमें A I और A, यहां पर आपके पास देखिए वोवल जो है वो वोवल कितने हैं, 3 वोवल हैं। और अगर 3 वोवल हैं इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 186 आएगा। ओके, और 186 देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, इसलिए यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 15 का जो रिलेशनशिप 135 से है। अब देखिए 15 का जो रिलेशनशिप 135 से क्या है, तो हम 15 गुणा 9 कह सकते हैं कि देखिए ये 15 है, इसका रिलेशनशिप है वो 135 से है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई बाई क्या है, 9 है। और देखिए सेम रिलेशन आपको 18 का 189 से लिखना है। तो देखिए 18 का रिलेशनशिप अगर 189 से हम लोग लिखना चाहें तो हम इसको इंटू 10.5 कह सकते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि ये गुणा हमारे पास क्या है, 10.5 है, इंटू 10.5 है। अब 9 कैसे लाना है, 10.5 कैसे लाना है, वो यहां से लेकर आ सकते हैं। देखिए 15 है, इस 15 को डिवाइड किया 2 से तो ये 7.5 आएगा, और इस 7.5 में 1.5 ऐड कर दो तो ये क्या आ गया है, 9 आ गया है। ऐसे देखिए ये 18 है, इस 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 9 आएगा, और इसमें 1.5 ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर हम लोग ये जो 16 है इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे देखिए किससे, 16 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे। और इसको हम लोग क्या है कि 8 प्लस इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं 1.5, तो इसको गुणा करेंगे 9.5 से, और गुणा 9.5 करके हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। और ये जो है वो 152 आने वाला है। ठीक है, गुणा 9.5 करेंगे तो 152 आएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए ये जो 15 है, इस 15 में आप लोग करेंगे +3 तो ये आपके पास 18 आ जाएगा। और इसको डिवाइड बाई 2 कर दो, 15 जो है इसमें 3 प्लस करके डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल आउट करोगे 9, तो ये आपके पास 135 आ जाएगा। सेम पैटर्न ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं 18
गुणा 18 प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा 21, और डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल आउट करोगे 9, 21 गुणा 9 आपके पास 189 आ जाएगा। ऐसे देखिए इसको लिखना चाहेंगे तो ये लिख सकते हैं 16 गुणा 16 प्लस 3 19, यहाँ पर ये मैंने 16 प्लस 3 लिखा है, ये 16 प्लस 3 करके लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2, तो कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 152 आने वाला है। ओके, काफी सिंपल है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक अतिथि से रजत का परिचय कराते हुए अजय ने कहा, तो कहने वाला तो यहाँ पर अजय है, ठीक है। देखिए ये किसने कहा, अजय ने कहा है, और किसके बारे में, रजत का परिचय कराते हुए कहा कि वह मतलब कौन, रजत। रजत मेरे पिता की बहू, पिता की बहू, बहू मतलब डॉटर इन लो, पुत्र वधु से है। ओके, तो बहू, पिता की बहू, इसका मतलब पिता की बहू तो या तो खुद की पत्नी हो सकती है या भाई की पत्नी हो सकती है, उसका इकलौता पुत्र है, इसका मतलब या तो खुद का पुत्र है या फिर उसके भाई का पुत्र है। अब पूछा है देखिए, रजत है वो अजय का या तो पुत्र है या अजय के भाई का पुत्र है। अब पूछा क्या है, अजय का रजत से क्या संबंध है, इसका मतलब रजत से रिलेशन पूछा है, तो या तो वो उसका पिता है या फिर क्या है, पिता का भाई है, मतलब चाचा है। तो आप बोलेंगे आइदर फादर और अंकल, डी ऑप्शन में दिया है कि या तो पिता या फिर चाचा, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन है, ये आपका आंसर होने वाला है। देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यू फर्स्ट लेटर सबका सेम है, उसके बाद देखिए एम आ रहा है, अब एम इन दो में आ रहा है, एम है वो इन दो में आ रहा है, इसका मतलब ये पहले आएंगे, और इनमें एन है, एम का 13 है, एन का 14 है, और आर 18 है, तो एम है, एम के आगे देखिए बी दोनों में सेम आ रहा है, उसके बाद इसमें आई 9 आ रहा है, इसमें आर 18 है, इसका मतलब एक पहले आएगा उसके बाद 4 आएगा। अब एक और 4 की बात करें तो इस ऑप्शन में भी दिया है और उस ऑप्शन में भी दिया है, तो इनको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक और 4 के बाद ये हमारे एक और 4 आ गए, अब जो है इसके बाद अगर बात करें तो यू एम के बाद हम यू एन देखेंगे तो 3 और 5 आएंगे। अब 3 और 5 की बात करें तो इसमें देखिए ए भी सेम आ रहा है, एल 12 आ रहा है, और एन 14, इसका मतलब ये पहले आएगा 3 5, तो 1 4 3 5, और लास्ट में आपका क्या आएगा, आर आएगा, तो ये डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को अगर अरेंज करते हैं तो यहां पर जो डी ऑप्शन है ये हमारी सिक्वेंस होगी 1 4 3 5 2 होने वाली है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इनके बीच में सही रिलेशन, तो देखिए ये विस्क लिखा है और यूटेंसिल लिखा है, विस्क जो हम लोग जिसको झेडनी बोलते हैं, जो कोला जिसको बोलते हैं, तो वही है ये, इसका मतलब विस्क है वो यूटेंसिल के अंदर आएगा, जो ये विस्क है ये यूटेंसिल के अंदर आएगा, इसका मतलब ये तो आपका यूटेंसिल हो जाएगा और इसके अंदर क्या आएगा, विस्क आ जाएगा, और हंसुआ है ये इनका डिफरेंट होने वाला है, इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। झकोला है जो हम लोग जिसको झेड़नी बोलते हैं वही है ये विस्क। ओके, तो ये क्लियर है, ये यूटेंसिल की कैटेगरी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला है कि कौन सी आकृति निहित है, उस विकल्प को चुनना है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, और ये कह रहा है कि जो रोटेशन है वो अलाउड नहीं है। जब रोटेशन अलाउड नहीं है तो आप आराम से देख सकते हैं कि आपका जो ए ऑप्शन है इसी में ये आकृति बनी हुई है, इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। काफी सिंपल क्वेश्चन है एम्बेडेड फिगर का। उसके बाद कह रहा है कि देखिए ये कह रहा है कोई पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है। आप इसको अच्छे से देखिए कि पेन ड्राइव और लैपटॉप, तो हम लोग अगर यहाँ कोई पेन ड्राइव कुछ पेन ड्राइव लैपटॉप नहीं है इसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले पेन ड्राइव और लैपटॉप आपको ढूंढना है। तो देखिए हम लोग कौन सा पेन ड्राइव यहाँ पर लें, एक पेन ड्राइव तो ये है, और दूसरा अगर ये पेन ड्राइव लेते हैं तो देखिए पेन ड्राइव से आपका हार्ड डिस्क आ जाएगा, कंप्यूटर से कंप्यूटर होकर लैपटॉप आ जाएगा। इसका मतलब ये 3 हमें लेने चाहिए, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। जब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लेने चाहिए तो यहां से आपको जो है इसके साथ देखें सभी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव हैं, इसके साथ ये जो है आप लोग हार्ड डिस्क का ओएस क्रम बनाएंगे तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा। इस दूसरे वाले को फोर्थ के नीचे लिखेंगे तो कुछ नहीं वाला आएगा, उसका इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो ना तो अकेला निष्कर्ष देता है ना किसी दूसरे के साथ देता है, इसका मतलब पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई भी कुंजी पटल कंप्यूटर नहीं है। तो देखिए कुंजी पटल और कंप्यूटर, तो कुंजी पटल तो आपका ये रहा, यहां से पेन ड्राइव लिंक करना पड़ेगा, और ये हार्ड डिस्क और ये कंप्यूटर, इसका मतलब इन तीनों से बना हुआ है। अब आप इस बार कहने वाले हैं 2 3 और 4। जब 2 3 4 की बात करेंगे तो यहां पर आप लोग जैसे यहां से निष्कर्ष निकालेंगे वो नेगेटिव होगा आपका,
तो वो निकलेगा कि कोई नहीं वाला, और कोई नहीं वाले के साथ कोई नहीं वाला ये आप लोग कंपेयर करेंगे तो उससे जो है वो आपका निष्कर्ष नहीं निकलता है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है, तो देखिए हार्ड डिस्क और लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो ये हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर लैपटॉप मतलब फर्स्ट और फोर्थ का यूज है इसमें। अब इन दोनों का यूज है, तो अब यहां से कंप्यूटर इसको ऊपर लिखकर इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा कि कोई हार्ड डिस्क कंप्यूटर नहीं है, तो ये कोई नहीं सभी का पेड़ जिसे कुछ नहीं वाला निकलता है, जबकि ये कोई नहीं वाला है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सभी पेन ड्राइव कुंजी पटल नहीं है, तो अब ये देखिए कह रहा है स्टेटमेंट की कोई भी कंप्यूटर सॉरी कोई भी पेन ड्राइव है वो कुंजी पटल नहीं है, इसका मतलब पेन ड्राइव और कुंजी पटल क्या बनने वाले हैं, अलग अलग बनने वाले हैं, और अलग अलग बनेंगे तो यही एक निष्कर्ष कह रहे हैं, इसका मतलब ठीक कह रहे हैं। ओके, तो ये आपका लास्ट ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन से सिंबल को रखें ताकि इक्वेशन है वो संतुलित हो जाए, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाए, 23 आ जाए। तो देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन को चूज करते हैं तो ये डिवीजन 6 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब वैल्यू पॉइंटों में आएगी, तो ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। उसके बाद ये डिवीजन, तो देखिए थर्ड नंबर पर, तो यहां थर्ड नंबर पर रखेंगे तो 55 162 से डिवाइड होगा तो डेफिनेट पॉइंटों में वैल्यू आएगी, इसलिए बी ऑप्शन भी कैंसिल। अब हमें सी और डी चेक कर लेने चाहिए, तो देखिए सी ऑप्शन कह रहा है, सी कह रहा है कि 6 × 10 प्लस 55 -162 और प्लस 9, तो आप देख सकते हैं ये क्या है 60 प्लस 55, और 60 प्लस 55 की बात करें तो ये जो है आपके पास से -162 प्लस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 115, और ये 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 124 आएगा, माइनस इसका मतलब ये वैल्यू तो माइनस में आ रही है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, माइनस में आ रही है इसलिए ये कैंसिल, तो डी आपका आंसर होने वाला है। और आप यहां से देख सकते हैं कि 6 × 10, ओके, और माइनस रखेंगे उसके बाद अगला -55 है, और फिर क्या कह रहा है कि प्लस 162, और डिवीजन क्या कह रहा है 9 इक्वल्स टू 23, तो आप यहां से कह सकते हैं कि ये डिवाइड होगा कितनी बार, 18 बार, इसका मतलब सबसे पहले ये डिवीजन ही आपको सॉल्व करना था, तो ये आप यहां पर क्या आने वाला है 18 आने वाला है। अब ये 60 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद -55 प्लस क्या है 18 इक्वल्स टू 23, तो आप कह सकते हैं ये 78 होगा और -55, तो ये आपके पास 23 आने वाला है, इसका मतलब 23 इक्वल्स टू 23, तो आप कहेंगे कि डी ऑप्शन यहां पर आपका ठीक होने वाला है। तो ये जो डी ऑप्शन है, अगर ये सिंबल की सीक्वेंस रखते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, यही आपसे पूछा है। चलिए देखिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि 5, देन कह रहा है 13, फिर कह रहा है 22, उसके बाद कह रहा है 34, उसके बाद कह रहा है 51, 75, और उसके बाद 108 है और 152 है। क्वेश्चन मार्क साइन नेक्स्ट नंबर आपसे पूछा है, तो देखिए आप यहां से ये जो है आपका प्लस कितना है 8 है, 13 से 22 जो है ये आपका क्या है 9 प्लस है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्लस 9 हो गया है। 22 से 34 की बात करें तो ये आपका क्या है 12 प्लस है, और 34 से 51, तो देखिए ये आपके पास जो है ये आपके पास क्या है 17, ओके, 17 प्लस है। अब 51 से 75 की बात करें तो ये आपके पास क्या है 24 है, ओके। अब 75 से 108 की बात करते हैं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 33। 108 से 152 की बात करते हैं तो 108 में क्या जोड़ें ताकि 152 आ जाए, तो 152 है वो हम लोग यहां पर 44 ऐड करने वाले हैं। और देखिए आपको एक बार डिफरेंस फिर से लिखना चाहिए, 8 से 9 ये आपका क्या है +1 है, 9 से 12 है ये आपका क्या है +3 है, और देखिए 12 से 17 है ये आपका क्या है +5 है, और 17 से 24 ये आपका क्या है +7 है, और 24 से 33 ये आपका प्लस क्या है 9 है, और देखिए 33 से 44 ये आपका क्या है +11 है। तो आप आराम से देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11, तो यहां पर अगला जो नंबर है वो क्या आने वाला है 13 आने वाला है। और अगर 44 में 13 ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा 57 आएगा, और अगर ये 57 आ रहा है तो आप लोग इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 209, सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा, तो सी ऑप्शन को आप यहां पर टिक करने वाले हैं 209। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें एनालॉगी का है कि कह रहा है कि राजघाट है वो महात्मा गांधी, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो राजघाट है वो वहां की महात्मा गांधी की समाधि है, तो यहां पर आप ऑप्शन से देखकर बताएंगे, तो विजय घाट बिल्कुल ठीक ऑप्शन लिखा है क्योंकि ये लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। और वीर भूमि वो राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी नहीं है, इसलिए ये आपका बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं,
और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा है कि नंबर दिए गए हैं, और देखिए नंबर जो दिए गए हैं इनके बीच में आपको रिलेशन जो है वो देखना है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क साइन है उसकी जगह पर क्या आएगा। आप यहां पर रो और कॉलम की बात करें तो देखिए ये जो रिलेशन है वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 22 प्लस 32 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है 54, और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहा है 18 आ रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 32 और 40, तो यहां पर हम लोग 32 + 40 ये 72 आएगा, और उसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 24। ओके, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साथ में कोई एक नंबर प्लस करना है तो वो आपका 8 हो जाएगा, ये 15, और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। ओके, ऐसे कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 18 का डबल 36 है, उस 36 में से आप लोग 22 और 18 का डिफरेंस 4 होता है वो माइनस कर दो तो 32 आ जाएगा। ऐसे ही 24 का डबल 48 होता है, 48 में से 32 और 24 का जो डिफरेंस है वो 8 होता है, वो माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर देखिए यहाँ ऑप्शन में अगर 8 नहीं होता तो आप रो में भी कॉन्सेप्ट लिख सकते थे। अगर यहाँ ऑप्शन 8 नहीं होता, अगर ये 8 ऑप्शन में नहीं है तो ये 6 भी आंसर हो सकता था। कैसे हो सकता था, देखिए 22 और 32 दोनों का डिफरेंस लिखोगे तो ये 32 - 22 डिफरेंस लिखोगे तो ये 2 करोगे, ये आपके पास क्या आएगा 5, और उसमें 2 ऐड कर दोगे तो 7। ऐसे ही 24 और 18 का डिफरेंस लिखोगे तो 24 - 18 आएगा, ये आपके पास कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 भी करना है आपको तो ये 6 आएगा, 6/2 3, और प्लस 2 कर दोगे तो ये भी 5 है। अगर सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर लगाते हैं तो 40 - 32 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8/2 4, 4 + 2 आपका क्या आएगा 6 आ सकता है। वो अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो ऑप्शन में 6 दिया है तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन में वो 8 दिया गया है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक आकृति है, इसको फोल्ड करके आपको कटिंग दी गई है और कटिंग के बाद पेपर कैसा मिलने वाला है। तो देखिए इसकी जो पहली फोल्डिंग है वो ये है, और ये इसकी दूसरी फोल्डिंग है। इसका मतलब पेपर यहां से खुलने वाला है। अगर यहां से खुलेगा तो इसकी वोटर इमेज बनानी चाहिए हमें, और वोटर इमेज अगर इसकी बनाते हैं तो वो ये मिलने वाली है। देखिए अब यहां से एक्सेस लेंगे, अब यहां से पेपर खुलेगा, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब यहां बनाना चाहिए तो वो प्रतिबिंब हमने यहां बना दिया है। और अगर ये प्रतिबिंब बनाते हैं तो इस तरीके की आकृति मिलने वाली है। और ये कौन से ऑप्शन में दी गई है वो आपको अच्छे से देखना है। अब देखिए ए ऑप्शन कैंसिल क्योंकि ट्राइंगल ठीक नहीं दिए हुए हैं, और सी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक आ रही है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो सी ऑप्शन को यहां पर आप टिक करेंगे। फोल्डिंग का क्वेश्चन है, काफी ईजी है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। काफी सिंपल होता है। इसमें आपको पता है कि किसी भी रो और कॉलम में अगर इसको फोल्ड करना है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि फोल्ड करना है तो किसी भी रो या कॉलम में 3 या 3 से ज्यादा फेस दिखाई देते हैं, तो अल्टरनेट फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहां से जैसे ए के लिए निकालना है तो ए के अपोजिट आई आएगा, और यही पूछा है आपसे। तो ए के अपोजिट क्या आएगा आई आएगा, वी के अपोजिट यू आएगा, और ओ के अपोजिट है वो ई आने वाला है। ओके, लेकिन आपसे ए का ही पूछा है तो आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो आप देखिए आराम से, इसमें एफ का प्रतिबिंब है वो यहां इस तरीके से बनने वाला है। अब इस तरीके से बनने वाला है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन कैंसिल। और उसके बाद किसका बनने वाला है डी का, तो देखिए डी का भी इन दोनों में ठीक दिया है। उसके बाद आर का बनेगा जो कि इसमें ठीक दिया है, इसका मतलब सी ऑप्शन, आर इसमें सेम दिया है जबकि सी ऑप्शन में ठीक दिया है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। और बाकी ए ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें देखिए आप लोग इससे इसमें चेंजेस है वो मार्किंग, लेकिन इसमें करेंगे चेंजेस। इसमें ये वाली आकृति है वो यहां चली गई है, ठीक है, और ये वाली आकृति है वो यहां मूव कर रही है, देखिए सेंटर में, और ये आकृति यहां मूव कर रही है, और ये वाली आकृति है वो यहां आ गई है, और ये आकृति यहां आ गई है। ये मूवमेंट है, मूवमेंट इसमें मैंने लिखा है, हो इसमें रहा है। तो इससे इसमें देखिए ये जो आकृति है वो यहां जा रही है, देखिए, और उसके बाद ये वाली आकृति सेंटर में आ रही है, ये आकृति यहां इस कॉर्नर में जा रही है, ये जो सर्किल है वो यहां इस कॉर्नर में आ रहा है। सेम पैटर्न जो यहां बना था वो यहां बन रहा है। तो देखिए यहां पर पैटर्न देखते हैं, ये वाली आकृति है वो यहां चली गई है, ये आकृति सेंटर में आ रही है, सेंटर वाली इस कॉर्नर की तरफ जा रही है, कॉर्नर से नीचे की तरफ, और ये देखिए सेम आपका मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर यही मूवमेंट देखिए, इसमें नोटिस करेंगे सर्किल यहां चला गया, ये सेंटर में है, ये इस कॉर्नर में आ चुकी है, ये नीचे की तरफ, और ये यहां जाएगी। इसका मतलब ये आकृति यहां होनी चाहिए। तो देखिए इसमें देखें तो सभी ऑप्शन में आकृति है। उसके बाद सेंटर में आपका सर्किल होना चाहिए, तो सर्किल सेंटर में होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, सी ऑप्शन कैंसिल।
अब ये वाली आकृति यहां होनी चाहिए, अब ये आकृति यहां नहीं है इस ऑप्शन में, इसलिए बी भी कैंसिल, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और यहां ये आकृति नीचे की तरफ आनी चाहिए, वो भी ठीक है, और ये वाली आकृति यहां होनी चाहिए, इसका मतलब डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। ये मैंने मार्किंग पीछे वाले में की है, चेंजेस अगले वाले में, ये ध्यान रखना है आपको। पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आप आराम से बता सकते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज काउंट करेंगे तो 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद देखिए जैसे नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, 4 है, 5 है, और देखिए उसके बाद ये जो है वो 6 है, 7 है, 8 है, और 9। तो 9 तो ये हो गए हैं। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया, 10 हो गया है। और उसके बाद ये देखिए ये कितना हो गया है, 11 हो गया है। और उसके बाद देखिए आप लोग यहां से देखिए ये आपका क्या है, 12 है, और ये कितना है, 13 है। ये आपका क्या है, देखिए ये जो हमने काउंट नहीं किया है, 14 है, और ये कितना है, 15 है। अब उसके बाद देखिए ये 16 है, 17 है, और ये कितना है, 18 है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका आंसर होने वाला है। इस आकृति में टोटल आपके पास 18 ट्राइंगल, 18 त्रिभुज होने वाले हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। इनमें सॉल्व करने के लिए क्या है कि कोई फिक्स पैटर्न रिपीट होता है। अब फिक्स पैटर्न जैसे रिपीट करने की कोशिश करें तो ये बी है। अब यहां पर बी, ई, डी, के, सबसे पहले आप ये देखिए कितने अल्फाबेट लेटर हैं। जैसे इसमें एक तो बी आ रहा है, एक ई आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, के भी आ रहा है, ओके, और एम भी आ रहा है। तो आप लोगों को एटलीस्ट 6 अल्फाबेट लेटर तो इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, तो मिनिमम 6 से तो ट्राई करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, अगर 6 से ट्राई करते हैं तो देखिए इस, अगर 6 से ट्राई करते हैं तो बी आना चाहिए, उसके बाद थर्ड ई आना चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब आगे बढ़ाएंगे, 6 से हम लोग इसको 7 करते हैं, तो 7 करेंगे तो देखिए ये थर्ड ई आना चाहिए और फर्स्ट बी, इसका मतलब फर्स्ट बी आ रहा है तो सेकंड सी है, तो यहां पर सी आ जाएगा, बी सी ई, बिल्कुल ठीक है। एम है, इसका मतलब ये एम, और अगर ये एम है तो डी के, इसका मतलब ये डी, और के 2 बार आ रहा है, इसका मतलब ये के। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये बन जाएगा बी सी ई, ये बन रहा है, देखो यहां लिख देता हूं मैं क्लियरली अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो, बी सी ई एम डी के, ये पैटर्न बन रहा है। एक बार यहां बना है फिर यहां बना है, तो आप यहां पर लिखेंगे बी सी ई और उसके बाद एम डी के। इसका मतलब आप देखिए कौन कौन से अल्फाबेट लेटर लिखे हैं, सी लिखा है, एम लिखा है, के बी, तो सी एम के बी। अब देखिए सी एम के बी, उसके बाद लिखा है डी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया है और ये ठीक चल रहा है, डी ई और डी, इसका मतलब डी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो डी ऑप्शन को यहां पर आप टिक करने वाले हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। इसका मतलब जो घर है वो उत्तर दिशा की तरफ फेस है और पिछले दरवाजे से निकल रहा है तो वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके निकल रहा है, तो इसका मतलब उसने दक्षिण दिशा में फेस करके चलना स्टार्ट किया, साउथ में। और ये दक्षिण दिशा की ओर 25 मीटर सीधा चलता है, तो यहां पर डिस्टेंस लिख दी हमने 25 मीटर। फिर वह बाई मुड़ता है, तो देखिए दक्षिण से अगर बाई मुड़ता है तो आपको पता है NESW, ये टर्न मैंने लेने का तरीका बताया था, NESW। और देखिए दक्षिण की तरफ जा रहा है और बाई मुड़ता है, इसका मतलब यहां से बाई मुड़ेगा तो ये ईस्ट आ जाएगा। और देखिए डिस्टेंस कितनी है, फिर वह 36 मीटर चलता है, तो ये 36 है। फिर वह बाई मुड़ता है तो ईस्ट से बाई मुड़ेगा तो नॉर्थ आ जाएगा, और नॉर्थ से कितना चलता है, नॉर्थ में 47 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो देखिए नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो ये वेस्ट और ये 36। आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन है उनमें डिस्टेंस कैंसिल आउट होती है, तो ईस्ट की 36 है ये वेस्ट के 36 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और साउथ के 25 हैं ये कैंसिल करेंगे नॉर्थ के 25 को, तो यहाँ 25 कैंसिल आउट करेंगे, इसका मतलब 22 बचेगा, तो आपके पास वैल्यू बची है वो नॉर्थ और 22 बची है। इसका मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 22 मीटर है। और स्टार्टिंग पॉइंट से जो घर है, आपसे क्या पूछा है, देखिए वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से तो डायरेक्शन भी नॉर्थ ही आनी है, इसका मतलब 22 मीटर उत्तर होने वाला है, ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें थोड़ा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। ए हैश बी का अर्थ है कि बी की बहन ए है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बी की बहन ए है, इसका मतलब ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है, ये कह रहा है ये। देखिए बी की बहन ए है, इसका मतलब ए बी की बहन है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि बी की माँ ए है, इसका मतलब ए बी की माँ है।
इसको ऐसे हम लोग समझने वाले हैं। इसका मतलब ये रनिंग पैटर्न है, रनिंग पैटर्न है तो आपको राइट साइड से पढ़ना चाहिए। और हैश का अर्थ तो आपको बहन दिया है, हैश का अर्थ तो आपको बहन दिया है, और जो दूसरा एट द रेट है उसका अर्थ आपको माँ दिया है। तो अब आप पढ़ने वाले हैं, और देखिए यहां से पढ़ेंगे, ये रनिंग पैटर्न ही है क्योंकि इसको लिखा उसी तरीके से है। तो रनिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग आप राइट साइड से पढ़ने वाले हैं। तो राइट साइड से पढ़ेंगे कि कह रहा है कि कौन से ऑप्शन का अर्थ है कि एफ की माँ सी है। इसका मतलब इसको कह सकते हैं कि सी, सी एफ की माँ है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एफ की माँ सी है, इसका मतलब सी एफ की माँ है। अब ये देखिए सी और एफ के बीच में रिलेशन, तो हैश का अर्थ क्या है, बहन है। इसका मतलब ये बहन है, और इसका अर्थ भी क्या है, बहन है, और ये क्या है, माँ। तो देखिए एफ की बहन, बहन की बहन मतलब बहन, और बहन की माँ तो माँ। इसका मतलब सी एफ की माँ है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होगा। चलिए देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसकी बात करते हैं। सात मित्र कह रहे हैं कि एक सर्किल में चारों ओर बैठे हैं और इसके केंद्र की ओर अपनी पीठ करके बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि सात व्यक्ति बैठे हैं और केंद्र की तरफ पीठ करके बैठे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन सभी के जो फेस हैं वो आउटसाइड टू द सेंटर हैं, सेंटर से बाहर की तरफ हैं, इनके मुख बाहर की तरफ होंगे। अब कह रहे कि सुबी प्रिंस के दाईं और ठीक बगल में है। देखो सुबी है वो प्रिंस के दाईं और ठीक बगल में है, तो ये हमने ले लिया प्रिंस से, और इसके ठीक दाईं बगल में ये कौन हो गया है, सुबी। देखिए कह रहा है कि सुबी प्रिंस के दाईं ओर ठीक बगल में, नैतिक और क्रिस विशाल के बाईं ओर दाईं ओर ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। मतलब नैतिक और क्रिस ये दो व्यक्ति हैं, ये विशाल के बाईं ओर दाईं ओर ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। इसका मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों ही जो है वो पड़ोसी नहीं है, ये दोनों ही विशाल के पड़ोसी नहीं है, इसको ऐसे कह सकते हैं। एक बार इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि कह रहा है कि विशाल प्रिंस के बाईं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखिए विशाल प्रिंस के बाईं तीसरा बैठा है, ऐसा कह रहा है कि विशाल प्रिंस के बाएं तीसरा है, तो प्रिंस के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका क्या आ जाएगा, विशाल आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं कि महिमा विशाल की दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो विशाल के दाईं ओर ठीक बगल में ये कौन हो गई है, महिमा हो गई है। अब देखिए अब हम जाते हैं उस लाइन पर कि नैतिक और क्रिस विशाल के ठीक बाईं ओर और दाईं ओर नहीं बैठे हैं। इसका मतलब ये विशाल है यहां पर ठीक बाईं ओर, दाईं ओर तो वैसे भी नहीं बैठ सकते। इसका मतलब यहां पर आपके जो है वो कौन कौन, नैतिक और क्रिस यहां नहीं आएंगे। अगर दोनों ही यहां नहीं आएंगे तो दोनों के लिए जगह ये बची है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये नैतिक है तो ये क्या होगा, क्रिस। और देखिए ये अगर नैतिक होगा, यहां नैतिक बैठता है तो यहां पर क्या आएगा, क्रिस आएगा। इनका कंफर्म नहीं है कि वो कैसे बैठेंगे, तो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं। इसका मतलब देखिए बचा हुआ व्यक्ति कौन है, वो इस बची हुई जगह पर, तो वो केतन है। अब आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि प्रिंस की दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो प्रिंस की ये दाईं साइड है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये केतन है, और आपको ये सी ऑप्शन में दिया है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर आपका आंसर होने वाला है। तो ये हमने आज इस पेपर को लेकर चर्चा की है। अगले पेपर को लेकर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।